हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम आप लोग को एमएससी सेमेस्टर 1 का बैच लेकर आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड। इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था रियर एनालिसिस। तो रियर एनालिसिस में बता रहे थे फंक्शन ऑफ द सेवरल वेरिएबल। उसमें पिछले क्लास में एक थ्योरम बताए थे, स्क्वायर्स थ्योरम, और एक है योंग्स थ्योरम जो मोस्ट वीवीआई थ्योरम है। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, इसीलिए हम आप लोग को आज एक नया थ्योरम है योंग्स थ्योरम, आज इसी थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं और इस थ्योरम को आप बारीकी से याद रखेंगे। यह मोस्ट वीवीआई थ्योरम है। तो आज आपका क्लास नंबर 9 है। तो अब चलते हैं बिना लेट किए हुए अपने सेशन के तरफ। और सभी छात्र आप क्लास कर रहे हैं, किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे। तो इसमें हम बता रहे थे आप लोग को रियर एनालिसिस। तो रियर एनालिसिस में आज आपका होगा क्लास नंबर 9। फिर इस पर बेस 2-4 क्वेश्चन बताएंगे तो यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो यह एक आर्टिकल है जो मोस्ट वीवीआई थ्योरम करा स्टेट एंड प्रूफ योंग्स थ्योरम। करा स्टेटमेंट लिखो और इस थ्योरम को प्रूफ करो। जैसे आपने पढ़ा था स्क्वायर्स थ्योरम, उससे एक प्रॉपर्टी इसमें कम होता है, लेकिन वहां पर पढ़ा था कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, और यहाँ पर पढ़ेंगे कि वह फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो बहुत ही बारीकी से आप इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हो, और हम बहुत ही बारीकी से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, और आप क्रमबद्ध इस थ्योरी को देखेंगे। क्लियर? तो आज जो बता रहे हैं हम आप लोग को स्टेट एंड प्रूफ योंग्स थ्योरम, जो मोस्ट वीवीआई थ्योरम है। तो इस केस में कह रहा है, इसका स्टेटमेंट थोड़ा लिखेंगे क्रमबद्ध। आप लोग किसी भी छात्र को कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। देखो आंसर, स्टेटमेंट कहता है इस थ्योरम का कि मान लो कोई भी फंक्शन है, वह 2 वेरिएबल है, तो जो भी पॉइंट होगा वहां भी 2 पॉइंट होगा ऑर्डर पेयर में। इसका स्टेटमेंट कहेंगे हम लोग इफ यह ए और बी ए पॉइंट of a function of x y करा सच दैट, यह जो फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ एक्स ए और बी, इसका मतलब हुआ इस फंक्शन को पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे एक्स के सापेक्ष, एंड फंक्शन ऑफ एफ वाई ए बी, इसका मतलब हुआ इस फंक्शन को पार्शियली डीसी करेंगे वाई के सापेक्ष। ये दोनों पॉइंट पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और स्क्वायर्स थ्योरम में बताए थे कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है? आर बोथ डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ए बी। तब यहां से कहेंगे देन फंक्शन ऑफ एक्स वाई ए और बी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई एक्स ए और बी। या कहीं कहीं आप इसी को कह सकते हो, इसका मतलब हुआ कि पहले x के सापेक्ष फिर y के सापेक्ष, और दोनों केस में ए बी पॉइंट पर लेंगे तो वैल्यू सेम आना चाहिए। यहाँ y के सापेक्ष फिर x के सापेक्ष, इसी को कहीं कहीं किताब में ऐसे भी लिखा रहेगा
कि डेल 2f बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर डेल 2f बाई डेल वाई डेल एक्स एट द पॉइंट ए बी। तो यही स्टेटमेंट है और यह थ्योरी को हम बहुत ही बारीकी से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी छात्र को अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप जरूर कमेंट करेंगे। चलिए अब हम इस थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं बहुत ही बारीकी से। अगर आप स्क्वायर थ्योरम देखे हैं तो ये समझने में दिक्कत नहीं होगा। एक मैंने कहा था आप लोग को कि एक मीन वैल्यू थ्योरम बताए थे दो वेरिएबल के लिए, तो कोई भी नाइबरहुड पॉइंट मान लिया था। अगर पॉइंट है ए और बी तो ए के जगह माने थे ए प्लस एच और बी के जगह बी प्लस के। जो भी नाइबरहुड पॉइंट लिया था उस फंक्शन का वह डोमेन हो गया था। क्लियर? यहाँ से मान लिया लेट या ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के इतना बी द नाइबरहुड पॉइंट ऑफ द ए बी, यानी ए के जगह ए प्लस एच ले लिया, बी के जगह बी प्लस के ले लिया। अब मान लेते हैं हम आपको बताए थे मीन वैल्यू थ्योरम। यहां से मान लिया लेट यह जो फंक्शन है यह एच और के, लेकिन दोनों पॉइंट हम यहाँ सेम मान एच एच। तो यहाँ से बताए थे फंक्शन ऑफ ए प्लस एच बी प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए प्लस एच और बी माइनस फंक्शन ऑफ ए और बी प्लस एच प्लस फंक्शन ऑफ ए बी। और एक फंक्शन मान लिया एंड फंक्शन ऑफ जी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स और बी प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स और बी। ठीक है, तब यहां से कहेंगे चूंकि फंक्शन ऑफ यह एच और एच बराबर हो गया फंक्शन ऑफ जी ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ जी। अब यहां से यूज करेंगे बाय मीन वैल्यू थ्योरम। बाय मीन वैल्यू थ्योरम, तो मीन वैल्यू थ्योरम के तहत यह हो गया फंक्शन ऑफ जी ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ जी ए बटे एच बराबर यह हो गया फंक्शन ऑफ जी एक्स ए प्लस थीटा एच, जहां हम कहे थे कि थीटा का मान हमेशा 0 से लेकर और 1 के बीच होगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को अगर हम यहाँ पर कोने काने गुना किया तो यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ जी ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ जी ए बराबर एच या जी एक्स ए प्लस थीटा एच। क्लियर? एच से इसमें गुना हो गया। अब देखो चूंकि यह हो गया फंक्शन ऑफ एच और एच बराबर तो यह एच फंक्शन ऑफ जी एक्स ए प्लस थीटा एच। जैसे आपने यहाँ से कहा कि जी ए प्लस एच माइनस जी ए, तो इसके जगह फंक्शन ऑफ एच एच माना था, तो इसको आप लिख सकते हो कि फंक्शन ऑफ एच एच बराबर यह। अब देखो यहाँ से दिया था आपने फंक्शन मान लिया था कि फंक्शन ऑफ जी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स और यह हो गया बी प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स और बी। अब इस फंक्शन को अगर हम पार्शियली डीसी करेंगे, ठीक है, यहाँ से डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यह हो जाएगा जी डैश इंटू एक्स पार्शियली डीसी क्या एक्स के साथ है, तो जी डैश नहीं लिखो, इस फंक्शन को आप लिखो यहाँ पर एक्स के सापेक्ष किया तो यह हो जाएगा जी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, बराबर एक्स के सापेक्ष किया तो यह एफ एक्स, यह एक्स कॉमा बी प्लस एच, यह एच है
या एच माइनस या एफ एक्स और एक्स और बी। जब हम इस फंक्शन को पार्शियली डीसी किया एक्स के सापेक्ष तो यह आ गया। अब जहां जहां एक्स वहां वहां आप मान लीजिए पुट एक्स बराबर ए प्लस थीटा एच। जब हम इसमें वैल्यू देंगे तो फाइनली यह हो जाएगा जी एक्स और ए प्लस थीटा एच बराबर फंक्शन ऑफ एफ एक्स ए प्लस थीटा एच और बी प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स ए प्लस थीटा एच और बी। समझ में आया? अगर x के जगह आप a प्लस थीटा एच लिख दिया तो यह आ गया। देखिए अब कह रहा कि यह जो फंक्शन है यह डिफरेंशिएबल है a और b पॉइंट पर। जब यह a और b पॉइंट पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया हुआ यहाँ से कि सिंस फंक्शन ऑफ एफ एक्स यानी एक्स के सापेक्ष पार्शियली डीसी कहते इतना इज डिफरेंशिएबल, यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट ए बी। तो मान लेते जब यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला आपने पढ़ा था। यहां से कहेंगे हम लोग इसीलिए यह हो गया फंक्शन ऑफ एफ एक्स ए प्लस थीटा एच और बी प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स ए कॉमा बी बराबर मान लिया फंक्शन थीटा और यह एच फंक्शन ऑफ एफ एक्स एक यह ए और बी प्लस यह एच फंक्शन ऑफ वाई एक्स ए और बी प्लस थीटा यह एच फंक्शन ऑफ फाई यह एच और एच प्लस एच फंक्शन ऑफ साई यह हो गया एच और एच। इसको मान लिया समीकरण एक। यहां से कहेंगे यह जो फंक्शन है ना यहाँ पर होयर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ फाई एच और एच इसका मान जीरो और एंड लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ फाई साई एच और एच इसका भी मान जीरो। तब इस केस में तब इसका मान अगर जीरो आ जाएगा तो इस फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा एगिन फंक्शन ऑफ एक्स ए प्लस थीटा एच और यह हो गया बी माइनस फंक्शन ऑफ एक्स ए और बी बराबर जीरो और दोनों का वैल्यू यहां से सेम आ जाएगा। क्या कि दोनों का मान अगर जीरो है ना तो यह फंक्शन हो जाएगा इतना बराबर जीरो नहीं आएगा। जब इस फंक्शन का मान जीरो करेंगे तो यह हो जाएगा यहाँ से बराबर थीटा यह एच बराबर थीटा यह बचेगा थीटा एच और फंक्शन ऑफ एफ एक्स एक्स यह ए और बी प्लस थीटा एच फंक्शन ऑफ फाई डैश इनटू एच। यहाँ से कह देंगे हम लोग होयर जहाँ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ फाई डैश इनटू एच का मान भी जीरो। तो हम लोग यहाँ से क्या किया समीकरण इसको दो मान लिए। अब समीकरण एक में से दो घटा देते हैं। बारीकी से देखेंगे बड़ा सिंपल तरीका से हम इसको प्रूव कर रहे हैं और किताबी लैंग्वेज नहीं है हम अपने लैंग्वेज में इसको प्रूव कर रहे थे। ठीक है इसको हम अगर मान लिया समीकरण दो तब यहाँ से क्या करेंगे समीकरण एक में से दो घटा दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस टू। जब समीकरण एक में से दो घटाओगे तो बायां पक्ष को बायां पक्ष के साथ और दायां पक्ष को दायां पक्ष के साथ। तो यहां से यह आ जाएगा यह एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कॉमा बी प्लस एच माइनस यह जगह एफ एक्स
कि ए प्लस थीटा एच और बी बराबर यह एच फंक्शन ऑफ एफ वाई एक्स, यह हो गया ए और बी पॉइंट पर, प्लस यह थीटा एच फंक्शन ऑफ फाई, यह एच और एच प्लस एच फंक्शन की जगह एच फंक्शन ऑफ साई, एच और एच, ध्यान दे रहा है, माइनस यह हो जाएगा थीटा एच फंक्शन ऑफ फाई डैश इंटू एच। यह फंक्शन बचेगा जब दोनों को घटावेंगे तो। क्लियर? अब बताइए, यहां से अगर हम इस फंक्शन को लिख देते हैं फंक्शन ऑफ यह एच और एच, तो बते में एच उधर चल जाएगा, एक बार एच कॉमन ले लो, एच से गुना तो जगह एच स्क्वायर, यह बचेगा फंक्शन ऑफ वाई एक्स ए और बी प्लस थीटा फंक्शन ऑफ फाई, थीटा फंक्शन ऑफ फाई, यह एच और एच प्लस यह बचेगा फंक्शन ऑफ साई, यह एच और एच प्लस, यहाँ एच कॉमन ले लिया तो माइनस में है, यह हो जाएगा माइनस थीटा फंक्शन ऑफ फाई डैश इंटू एच। ठीक है, यह एच स्क्वायर को यहाँ ला देते हो तो आप इसको कहेंगे फंक्शन ऑफ एच और एच बटे एच स्क्वायर, यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ वाई एक्स ए और बी प्लस थीटा फंक्शन ऑफ फाई एच एच प्लस फंक्शन ऑफ साई एच एच माइनस थीटा फंक्शन ऑफ फाई डैश इंटू एच, यह बचेगा। इसको हम मान लिया समीकरण 3, और इसमें क्या करेंगे, अब लिमिट लगा देते हैं, या यह फंक्शन ऑफ जी वाई की जगह आप लिख सकते हो, तो इसमें जब वैल्यू देंगे ना, यह लिखे, अब फिर जैसे जी एक्स के लिए लिए ना, अब यहाँ जी वाई लेते हो तो जी वाई का मतलब हुआ ये तो एक्स के सापेक्ष लिया तो यह लिख दिया है। फिर यहां से लेते हैं अगेन वी टेक, अगेन वी टेक या टेकिंग फंक्शन ऑफ जी वाई बराबर फंक्शन ऑफ ए प्लस एच कॉमा फंक्शन ऑफ ए प्लस एच कॉमा वाई माइनस फंक्शन ऑफ ए वाई। इसी तरह से बनाएंगे इसको, एंड प्रोसीडिंग एज ए भाग, जैसे वहां एक्स जगह वाई किया, यहाँ वाई की जगह एक्स कर दिया, तो इसी तरह से जब बनाएंगे ना तो हम डायरेक्ट इसका मान लिख देते हैं, यह फंक्शन आ जाता है, यह भी फंक्शन ऑफ एच एच बटे यह एच स्क्वायर बराबर जो जगह फंक्शन ऑफ वाई एक्स की जगह एक्स वाई, यह ए और बी प्लस, खाली चेंज हो गया, एक्स की जगह वाई हो गया, वाई की जगह एक्स हो गया, तो फंक्शन ऑफ वाई एक्स ए बी पॉइंट प्लस यह हो जाएगा आपका थीटा डैश फंक्शन ऑफ फाई वन, यह एच और एच प्लस फंक्शन ऑफ साई वन एच और एच माइनस थीटा डैश, मान लिया यह फाई वन डैश, यह हो जाएगा एच और एच, सॉरी एच खाली एच हो जाएगा यहाँ, यह एच, इसको हम मान लिया समीकरण 4। अब देख रहे हैं समीकरण 3 और 4 से जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर है, यहां से देख रहे होंगे आप, यह समीकरण, यह जो है मुन्ना समीकरण 3 और 4 से जब ये बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष भी बराबर, यहां से कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन
थर्ड एंड फोर्थ। तो समीकरण 3 और 4 से हम क्या देखें, जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर है। इसलिए जब दायां पक्ष अगर आप यहां से लिखते हो तो यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ वाई एक्स, यह ए और बी प्लस थीटा फंक्शन ऑफ थीटा फंक्शन ऑफ फाई, यह एच एच प्लस साई फंक्शन ऑफ एच एच माइनस थीटा फाई डैश इंटू एच बराबर यह हो गया फंक्शन ऑफ एक्स वाई ए और बी प्लस थीटा डैश फंक्शन ऑफ फाई वन एच एच प्लस फंक्शन ऑफ साई वन एच एच माइनस थीटा डैश फंक्शन ऑफ साई वन डैश इंटू। जब यहाँ से अगर लिमिट लगाते हो, जब यहाँ से लिमिट लगाओगे और h टेंड्स टू 0 करोगे, यहाँ से वी टेकिंग लिमिट एट h टेंड्स टू 0, इसका मतलब यहाँ से इस सब का मान 0 आ जाएगा, सिर्फ यह और यह पद बचेगा। यह हो जाएगा फंक्शन ऑफ वाई एक्स ए और बी बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई ए बी, या पहले आप इसी को लिख दोगे तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई ए और बी बराबर फंक्शन ऑफ वाई एक्स ए और बी। यह आ गया तो यही प्रूफ हो गया। जब इतना आ गया तो आप यहां से कह सकते हो कि दिस प्रूफ योंग्स थ्योरम। इस तरह से हम लोग का यह योंग्स थ्योरम प्रूफ हो गया। तो इस थ्योरी को आप बारीकी से देखोगे तो अगले क्लास में हम आपको स्क्वायर्स थ्योरम, योंग्स थ्योरम पर कुछ क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में है, आपके किताब में है, आपके क्वेश्चन बैंक में है, और हम आपको थ्योरी के साथ क्वेश्चन बता रहे हैं, तो बारीकी से आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो आज का क्लास इतना ही। इस थ्योरी को आप क्रमबद्ध देखेंगे। जहां भी दिक्कत होगी किसले अनीसा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा बाबू, जरूर आप कॉल करेंगे। और लेकिन यह योंग्स थ्योरम और स्क्वायर थ्योरम जो है ना, यह मोस्ट वीवीआई थ्योरम है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप इस दोनों थ्योरम को बारीकी से देखेंगे। तो इसी अंदाज के साथ फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, इसका प्रॉब्लम लेकर आएंगे, और अगले क्लास में ही हो सके तो आपका यह चैप्टर समाप्त कर देंगे, तो फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे।